ये आप देखो भाई, फिंगर डूब चुकी है और स्क्रीन पे एक बार दिखा दो कितना तेल आया है। तो भाई पूरे पहाड़ों पे चलाने वाली फील आ रही है यहाँ पर गोवा में। स्पोर्ट्स मोड लगाते ही इसकी जो पावर है वो टोटली चेंज हो जाती है। इंजन से साउंड आ रहा है तगड़ा वाला, और वो खुद ही टर्न ले रही है। देखो खुद ही टर्न ले रही है गाड़ी भाई, और खुद ब्रेकिंग भी कर रही है। इसको कुछ नहीं होने वाला भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल अहलावत और आज हमारे साथ में है ऑल न्यू Hyundai Venue 2025, जिसका हम करने वाले हैं माइलेज टेस्ट। अब देखो ये जो गाड़ी है ना, 3 इंजन ऑप्शन में आती है पहले की तरह। 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल है, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल है और इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। अब माइलेज के लिए कोई भी क्या चूज करेगा भाई? डीजल, वही हम चलाने वाले हैं। और पहली बार वेन्यू लाइनअप में डीजल ऑटोमेटिक भी आ गया है, वही वाला ऑप्शन हमारे साथ में है। अब प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई 7,89,000 रुपए से इसका एक शोरूम प्राइस शुरू हो जाता है। और ये जो खड़ा हुआ है हमारे साथ में डीजल का टॉप मॉडल HX10 डीजल ऑटोमेटिक, इसका जो प्राइस है एक शोरूम वो 15.5 लाख रुपए रहने वाला है। तो चलिए अपने माइलेज टेस्ट को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये गाड़ी आपको कितना देती है। तो माइलेज टेस्ट के लिए सबसे पहले कराते हैं इसका टैंक फुल। वैसे ये ऑलरेडी फुल है, लेकिन फिर भी ऊपर तक डालता हूं। देखो भाई 0 हो गया है। ये देखो, देख रहे हो दोस्तों, हमने टैंक फुल करा दिया है और वहां तक कराया कि हमारी फिंगर आराम से डूब रही है। अब हम इसको चलाएंगे 50 से 100 किलोमीटर जितना भी चला पाएंगे और उसके बाद फिर से टैंक फुल कराएंगे। कोशिश करेंगे यहीं पे आए और तब आपको माइलेज बताएंगे। अब दोस्तों टैंक हमने फुल करा लिया है। इससे पहले कि हम अपना ड्राइव शुरू करें, एक बार हल्का सा इसके लुक को समझ लेते हैं। देखो बाहर से और अंदर से पूरी चेंज कर दी है। बाहर से बात करेंगे, देखो नया आपको फेस मिलने वाला है, नया ग्रिल मिलने वाला है और पूरे में यहाँ पर लाइटिंग बार फैली हुई है। नए तरीके के इसके हेडलैम्प और DRL वगैरह मिलने वाले हैं। और क्योंकि इसमें ADAS लेवल 2 दिया गया है ना, इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे रेडार दिया गया है और विंड स्क्रीन पर एक कैमरा प्लेस किया गया है और फ्रंट में ही ग्रिल के अंदर एक 360 डिग्री कैमरा छिपा हुआ है। बाकी बम्पर वगैरह भी ऑल न्यू मिलने वाले हैं। साइड से आप देखेंगे तो आपको 16 इंच के अलॉय व्हील हैं। बड़ा शानदार सा डिज़ाइन है और ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि मुझे नहीं लगता थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन इसका साइज़ ज़रूर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे कि व्हील बेस 20 mm बढ़ गया है, इसकी हाइट जो है वो 48 mm बढ़ गई है, जो विड्थ है चौड़ाई है वो 30 mm बढ़ गई है। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसके साइज़ में भी किए गए हैं। और भी हम आप देखेंगे इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड होते हैं और चाबी आप देखेंगे नए तरह की चाबी अब वेन्यू में मिलने वाली है। ऐसी चाबी हमने Hyundai के जो ग्लोबल कार हैं उनके साथ में देखी है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर भी है। और जो डोर का हैंडल है उसका भी हल्का सा फिनिश आप देखेंगे डिफरेंट कलर में आपको मिल जाने वाला है। तो पीछे आप देखेंगे एक तो ये वाला जो चीज़ है ये बिल्कुल नहीं है, ग्रे कलर का पैटर्न है और यहाँ पर वेन्यू लिखा दिख जाने वाला है और रूफ रेल्स वगैरह सब मिल जाने वाली है। रियर से भी बिल्कुल नया लुक आपको नजर आने वाला है। थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगी Hyundai की क्रेटा आती है और यहाँ पर जो वेन्यू लिखा हुआ है ना, ये इस ग्लास के अंदर है। ये बड़ा खूबसूरत एलिमेंट मुझे नज़र आता है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो बूट स्पेस मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग तो नहीं मिलती है इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे 375 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, यानी ये भी थोड़ा सा बढ़ गया, पहले 350 लीटर का मिलता था। और आप देखेंगे आराम से जो आपका सामान है फैमिली का वो आ जाने वाला है इस गाड़ी में। एक और बढ़िया चीज़ है कि भाई आप रियर सीट को ना 60-40 स्प्लिट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो और अपने हिसाब से जो बूट स्पेस है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा हमने टैंक फुल करा लिया है। अब अपने माइलेज साइज को शुरू करने से पहले एक बार इसका ट्रिप वगैरह को रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप डिस्प्ले देखेंगे, करंट ट्रिप ऑलरेडी इसकी 0 है। अगर आप जाएंगे इसके नीचे तो सिंस रिफ्यूलिंग भी ऑलरेडी 0 है क्योंकि अभी अभी तेल भरा है। सिंस लास्ट रीसेट को भी हम 0 कर देते हैं, ये 0 कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूरिया का लेवल दिख जाता है क्योंकि ये डीजल वाला वेरिएंट है और यहाँ पर TPMS वगैरह देखने को मिल जाने वाला है। एक बार इसका ओडोमीटर भी दिखाऊं तो 579 किलोमीटर ये गाड़ी अब तक चली हुई है। तो ओडोमीटर हम इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारा जो रेंज टेस्ट जब खत्म हो तो आपको आइडिया हो जाए हमने कोई चीटिंग तो नहीं की है। तो दोस्तों गाड़ी हम इस समय गोवा की सड़कों पर चला रहे हैं और फिलहाल जो इलाका है ना वो एकदम सिटी का लोकल जो इलाका रहता है, उबड़ खाबड़ सड़कों वाला प्लस नॉर्मल जो रोड होती है अंदर वाली, उस पर हम चला रहे हैं। और अगर मैं इंजन की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं और ये वाला है डीजल इंजन जो कि 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन। अभी देखो जिस रोड पे हम जा रहे हैं ना उस पे है ढलान। यहाँ पर चेक होगा इसकी पावर और नॉइस कैसी, एनवीएच लेवल कैसा है। देखो प्रॉपर ढलान है और अगर मैं मिरर नीचे करके दिखाऊं कैसी आवाज़ आती है गाड़ी से,
अब ये जो इंजन है 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है, यानी जिन लोगों को पावर भी अच्छी चाहिए, अच्छा टॉर्क चाहिए और थोड़ा सा माइलेज भी अच्छा चाहिए, उन लोगों को सोचकर ये इंजन ऑफर किया जाता है। और इसमें मैनुअल के साथ 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी अब नया एडिशन कर दिया गया है और वही हम फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं। अब देखो पावर मैंने बता दी, माइलेज की अगर मैं बात करूं, क्लेम माइलेज क्या है, तो मैनुअल के लिए बहुत अच्छा माइलेज है, लगभग 21 kmpl का। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं तो 20.99 kmpl का माइलेज मैनुअल के लिए है। ऑटोमेटिक के लिए हालांकि माइलेज थोड़ा कम हो जाता है, 17.9 kmpl ARAS सर्टिफाइड क्लेम माइलेज इस गाड़ी के लिए है। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये सेम इंजन है, तो भाई मैं बोलूँगा लगभग सेम इंजन है, लेकिन पूरी तरह से सेम भी नहीं है। थोड़ा सा इंजन को इम्प्रूव किया गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि गाड़ी में नए फीचर्स और नए प्लेटफॉर्म की वजह से अब जो वेट है ना वो इंक्रीज हो गया है। अगर वेट इंक्रीज होने के बाद भी ना हमें पावर सेम मिल रही है और माइलेज थोड़ा सा बेटर मिल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि थोड़ी ट्यूनिंग तो जरूर की गई है। तो भाई यहाँ इंजन को ना जोर लगाने पड़ते हैं और वो जोर आवाज के जरिए आपको फील भी होते हैं। थोड़ी नॉइज आपको जरूर फील होने वाली है जब आप पहाड़ी इलाके में इस गाड़ी को चलाएंगे, स्पेशली डीजल ऑटोमेटिक को। अब मैंने ग्लासेस को ऊपर चढ़ा दिया, उसके बाद भी थोड़ी नॉइज जरूर आ रही है अंदर। तो भाई पूरे पहाड़ों पे चलाने वाली फील आ रही है यहाँ पर गोवा में। अगर आप चढ़ाई पे इस गाड़ी को ले जाएंगे तो क्या परफॉर्मेंस मिलने वाली है। देखो चढ़ने वगैरह में प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही है, लेकिन वही है कि नॉइज की आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऑटोमेटिक में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया केबिन में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, केबिन पूरा इंटीरियर चेंज कर दिया गया है। जो आप डिस्प्ले वगैरह देख रहे हैं सब कुछ नया मिलने वाला है। आप देखेंगे कर्व डिस्प्ले दिया गया है और दोनों डिस्प्ले को एक साथ जोड़ दिया गया है। ये ड्राइवर के लिए भी 12.3 इंच का है और ये वाला भी 12.3 इंच का रहने वाला है। ड्राइवर के डिस्प्ले में क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाने वाला है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एडास की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिख जाने वाली है। इसके बाद आपको जो ट्रिप्स वगैरह है वो दिख जाने वाली है। यहाँ पर ये देखिए TPMS की सारी इन्फॉर्मेशन कि किस टायर में कितना प्रेशर है वो सारा यहाँ पर दिख रहा है। बाकी ये वाला डिस्प्ले भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। एनवीडिया का इसमें प्रोसेसर है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये देखो, वाह, मतलब लैगिंग वाली कोई प्रॉब्लम इसमें आपको फील नहीं होने वाली। आपके काम की सारी चीज़ें मिल जाती है, फ़ोन प्रोजेक्शन है, वॉइस मेमो है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो है ही, तो उसको कनेक्ट करके आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और स्प्लिट स्क्रीन का भी फीचर है, यानी 2 पार्ट में आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आधा इधर कुछ और चल रहा है, आधा इधर कुछ और चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी ये देखोगे आप डैशबोर्ड पूरा कितना ज़बरदस्त फील आ रहा है। और सबसे बढ़िया पार्ट मुझे ये वाला लगा है, यहाँ पर वेन्यू लिखा दिख जाएगा और ये वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आई कैचिंग है। यहाँ पर भी आपको फ़ोन रखने के लिए जगह दी गई है और नीचे ग्लव बॉक्स वगैरह मिल जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा दिया गया है और उसको आप यहाँ से बटन दबाएंगे तो रियर का व्यू, भले ही आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, आपको लगातार मिलता रहेगा। ये देखो, आप फ्रंट का व्यू देख सकते हो, रियर का देख सकते हो, और गाड़ी जब मैं खड़ी करूंगा तो 360 डिग्री कैमरे का व्यू आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा बढ़िया चीज़ ये है कि टच कंट्रोल नहीं दिए हैं AC वगैरह के लिए, तो ये बढ़िया है, फिजिकल कंट्रोल मिल जाते हैं प्रॉपर। ये मुझे लगता है अब कंपनियों को टच कंट्रोल पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए, यही सबसे बढ़िया चीज़ है, उसमें थोड़ा सा मज़ा कम आता है। बाकी वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है यहाँ पर, और चार्जिंग के बाकी जितनी चीज़ें हैं वो दी गई हैं। टाइप C मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है, पहले टाइप C टाइप A दोनों मिलते थे। और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको फ़ोन चार्ज करना है या कनेक्ट भी करना है। बाकी यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह है, इस तरह का आपको सेंटर कंसोल मिल जाने वाला है। इसको कंपनी कह रही है कॉफ़ी टेबल स्टाइल वाला है ये। यहाँ पर आपको गियर नॉब दिया गया है। यहाँ पर फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फीचर है। ड्राइव मोड मिल जाते हैं। कौन कौन से ड्राइव मोड है, देखो बटन यहाँ पे दबाऊंगा दिखेगा वहाँ पे। ड्राइव मोड इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो फिलहाल हम नॉर्मल पे चल रहे हैं। इको पे अगर हम चलाएं देखें कि कितना डिफरेंस आ जाता है। देखो इको में शिफ्ट करते ही ना यहाँ के डिस्प्ले की जो थीम है वो भी बदल जाती है और हल्का सा परफॉर्मेंस में भी चेंज आ जाता है। वहीं अगर मैं स्पोर्ट्स मोड लगाऊं, वाओ, स्पोर्ट्स मोड लगाते ही इसकी जो पावर है वो टोटली चेंज हो जाती है, सारी फील चेंज हो जाती है और अब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से दौड़ पा रही है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल के 3 मोड हैं, स्नो, मड एंड सैंड, यानी अगर गाड़ी कहीं फंस जाए उस स्थिति में आप स्नो, मड या सैंड जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। फीचर्स वाइज आप देखेंगे 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा लाइट, और यही कॉम्बिनेशन आपको सीटों में भी देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड लाइट थीम है और नीचे डार्क रखा गया है। स्टीयरिंग भी आप देखोगे वो टोटली चेंज कर दिया गया है। ये देखो, ये 4 डॉट दिए गए हैं और थोड़ा बड़ा सा स्टीयरिंग है, और इसके जो कंट्रोल्स है ना ये भी काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, क्वालिटी में, फील में,
बढ़िया लगता है इसको चलाने में। और एक लास्ट चीज़ जो कि बच्चों को और बड़ों को काफ़ी पसंद आती है वो ये सनरूफ दिया गया है। पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं है, ये सिंगल पैन सनरूफ है, छोटा सा है लेकिन आपका काम कर देगा। जो आपको फील चाहिए वो इस पे मिल जाने वाली है। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे हम हाईवे पर आ गए फाइनली। करीब 20 किलोमीटर तक हम सिटी में और थोड़ा हिल्स वाले इलाके में चले हैं। अब हम हाईवे पर हैं। अब इसकी जो कैपेबिलिटी है वो हम चेक करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं और अब थोड़ा सा दौड़ा कर देखते हैं। ये देखो, और स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं इसकी पूरी फील बदल जाती है। और अब जो असली पंच है ना वो निकल के आ रहा है। देखो आरपीएम हाई हो जाते हैं, रेड कलर हो जाता है थीम इसकी डिस्प्ले का, और इसकी दौड़ने की स्पीड भी बढ़ जाती है भाई। मैं आराम से अभी 90 की स्पीड पे पहुंच गया हूं। देखते ही देखते 100 पे मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं। और अगर आपको ओवरटेकिंग वगैरह कर रही है, स्पोर्ट्स मोड लगाओ, यूं निकल जाओगे आप। क्या बढ़िया दौड़ती है भाई, क्या गजब का टॉर्क इसमें मिलता है। ऑटोमेटिक का असली मज़ा ना आपको हाईवे पर मिलने वाला है। यानी अगर आप हाईवे पर ज़्यादा चलने वाले हैं और उसके साथ में आपको अच्छा माइलेज चाहिए, तब ये डीजल ऑटोमेटिक ज़्यादा सेंस बनाने वाला है। हालांकि ट्रैफिक में भी आपको ये कंफर्ट अच्छा देने वाला है, गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन माइलेज अच्छा खासा ड्रॉप हो जाता है अगर आप सिटी में इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। और अब एक बार इसका क्रूज कंट्रोल लगा के देखते हैं। और क्योंकि इसमें ADAS लेवल 2 भी दिया गया है तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, यानी मेरी गाड़ी की स्पीड आगे वाली के हिसाब से सेट हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो 67 की स्पीड पे मेरा क्रूज कंट्रोल जो है सेट हो गया है। और सामने एक गाड़ी जा रही है, लेट्स सी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करती है क्या। ये देखो स्लो हो गई है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिक 40 की स्पीड पे आ गई है। लेकिन भाई इंजन से साउंड आ रहा है तगड़ा वाला। सिटी में और हिल्स पे चलाते चलाते मेरा माइलेज 10 के करीब पहुंच गया था, 10 से भी नीचे जाने लगा था। अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, 11.5 तो पहुंच गया है। 22 किलोमीटर 22.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। लेट्स सी अभी कितना ऊपर और जा सकता है। अभी देखो मैंने इसमें ना लेन की असिस्ट को एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर आप मार्किंग देख रहे होंगे, टर्न है गाड़ी में और वो खुद ही टर्न ले रही है। देखो खुद ही टर्न ले रही है गाड़ी भाई, ये देखो आप। और खुद ब्रेकिंग भी कर रही है। कितना बढ़िया काम कर रहा है इसका ADAS। सामने बाइक आ गई तो स्लो हो गई, टर्न ले रही है खुद से। और जैसे ही आप लेन चेंज करते हैं, इंडिकेटर देते हैं, तो यहाँ पर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी एक्टिवेट हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर पहले RPM थे तो आप देख रहे होंगे RPM वहीं पे दिखा रहा है, दिख रहा है ना ये देखो आप। लेट्स सी अगर मैं थोड़ी देर स्टीयरिंग पे हाथ ना रखूँ तब ये क्या करती है, क्या ये खुद से डीएक्टिवेट कर देगी। हालांकि मैं तैयार हूँ एकदम से मैनेज करने के लिए। लेट्स सी कितनी देर तक ये। अब ये कह रहा है हाथ रख लो, अलर्ट आना शुरू हो गया है। लगातार इसका अलर्ट मिल रहा है और मैंने अभी भी हाथ नहीं रखे और ये लगातार काम कर रहा है। अभी आगे एक और तगड़ा टर्न है, अब ये खुद से कैंसिल हो गया। अब हमें खुद से इसको पकड़ना होगा। तो इतनी देर करीब 1.5-2 मिनट ये चल जाता है। तो गाइस SUV गाड़ी हो हमारे पास और हम थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मुश्किल रास्ता खोजा आपके लिए ताकि देख पाएँ थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की। हालांकि उस तरह की ऑफरोडिंग तो नहीं है जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे कितनी आसानी से ये गाड़ी निकल पाती है। मिट्टी भी है, यहाँ देखते हैं क्या मामला है। और 360 डिग्री कैमरे से काफी बेनिफिट आपको मिलता है। ये लो, मुश्किल रास्तों पे आसानी से ले जा सकते हो उस गाड़ी को। इसको पता भी नहीं चला, कितनी आसानी से निकल गई भाई। इसको कुछ नहीं होने वाला भाई। अब देखो गाइस सामने है हमारे अच्छा खासा ढलान जहां पर इसकी असली परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले बताया गोवा का ये इलाका है, तो यहाँ पर आपको हाईवे, हिल्स, सिटी तीनों की फील आने वाली है। अभी हिल्स वाली फील आपको आएगी, एकदम स्ट्रेट जैसे चढ़ाई होती है पहाड़ी में वो है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी पता चलेगी और नॉइस कैसी है वो भी पता चलेगी। तो ये हमने 50 से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, 55 के करीब हम पहुँच गए हैं। हल्का हल्का नॉइस थोड़ी ज़्यादा आने लगी है। तो गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, थोड़ा सा आवाज़ आपको ज़्यादा फील होगी जब आप चढ़ाई पर इस गाड़ी को चला रहे होंगे। तो अगर आप हिल्स पे इस गाड़ी को ले जाएंगे डीजल ऑटोमेटिक में तो पावर अच्छी मिलेगी, लेकिन थोड़ी नॉइज आपको जरूर फील होगी। ढलान पे एक बढ़िया चीज दिखाऊं, मान लो अभी मैंने इसको 40 पे मैंने अब छोड़ दिया, ब्रेक से पाँव हटा लिया। अबे ढलान स्पीड कम नहीं हो रही भाई, 40 पे ही है, 40 से बढ़ती जा रही है। तो जो इसके टायर का मूवमेंट है ना, तो वो बहुत अच्छा है।
इन्हीं चीज़ों से आपको माइलेज बेटर मिलता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो 65 किलोमीटर से ज़्यादा चल गई है और स्क्रीन पर अभी जो माइलेज है 13.7 का है, क्योंकि अभी रेड लाइट में खड़े हुए हैं। तो ये आप मान के चलो 14 साढ़े 14 तक पहुंच जाएगा आराम से स्क्रीन पे। लेट्स सी, अभी हमें और हम कोशिश करेंगे 20-25 किलोमीटर और चलें। तो कैमरामैन भैया को अपनी गाड़ी पकड़ा के आ गए हम रियर सीट का एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो भी चलती हुई गाड़ी में। सबसे पहली चीज़, रियर सीट का जो स्पेस है क्या वो इम्प्रूव हुआ है? हाँ भाई हुआ है। देखो जो व्हील बेस है ना, वो भले ही कुछ इंचेस ही कम ज़्यादा हुआ हो, लेकिन कंपनी ने दिमाग से खेला है और कुछ चीज़ों को अंदर ही चेंज कर दिया, जिससे आपको बेटर लेग रूम और हेड रूम मिलने वाला है। वो क्या क्या है एक एक करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो सीट बेल्ट के लिए कंपनी ने एक बढ़िया दिमाग लगाया, स्मार्ट फीचर दिया है कि सीट बेल्ट जब आप यूज़ ना कर रहे हो तो उसको कहाँ लगाना है उसके लिए अलग से एक होल दे दिया है, वहाँ पर फिट कर दो और जब यूज़ कर रहा हो तो वहाँ से निकाल लो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेग रूम की अगर हम बात करें तो देखो ये जो सीट है ये मैंने एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से सेट की हुई है, और उसके बाद भी मुझे, क्योंकि मेरी हाइट नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बाद भी मुझे देखो ये देखो कितना लेग रूम मिला हुआ है भाई। यानी आगे 6 फीट का भी बंदा बैठ जाएगा ना, उसके बाद भी पीछे एक ठीक ठाक हाइट का बंदा आराम से बैठ सकता है। लेग रूम डिसेंट आपको मिलने वाला है, और लेग रूम बढ़ाने के लिए इस सीट में आप देखेंगे ये गहरा कर दिया इसको आगे से। इसके अलावा हेडरूम की अगर हम बात करें तो वहां पर भी रूफ में देखो यहाँ पर गहराई आ जाती है मेरे सर के सीधा ऊपर, तो हेडरूम भी अच्छा खासा मिलने वाला है। थर्ड चीज जो कंपनी ने दिमाग लगाया है वो देखो सीटों में आपको रिक्लाइन फंक्शन मिलने वाला है 2 स्टेप। अब ये नॉर्मल पोजीशन है, मैं लीवर उठाऊंगा और इस तरह से पीछे लेटने की पोजीशन में आ जाने वाला हूँ। साथ ही धूप और प्राइवेसी दोनों के लिए ये रियर सनशेड मिल जाता है। भाई इस सेगमेंट में कौन सी ही गाड़ी ये ऑफर कर रही है, सिरोस विरोस को छोड़ दो, बाकी ब्रेजा ले लो, नेक्सॉन ले लो, कोई ऑफर नहीं कर रहा ये रियर सनशेड। बहुत बढ़िया फीचर है। और जिन लोगों को डाउट है ना कि यार इस पे चलान तो नहीं कर जाएगा, देखो ये पूरी तरह से रोड लीगल है। अगर रोड लीगल नहीं होता तो कंपनी ये फीचर देती नहीं और ना ही उन्हें मतलब अलाउ किया जाता है, ना ही ये गाड़ी टेस्टिंग में पास होती। तो ये बात होगी। बाकी कंफर्ट वगैरह के लिए क्या है, देखो यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल इस्तेमाल करा गया, जो कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करे हैं वो काफी लाइट फील देते हैं, आपको एरी फील आता है। जो ग्लास एरिया वो भी ठीक ठाक बड़ा है, और आपको रियर में एसी वेंट मिल जाते हैं, बट उसकी फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए कोई पीछे मामला नहीं दिया गया। 2 टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाती है, बट टाइप ए चार्जर जो है वो अब नहीं मिलता इस गाड़ी में। तो ये पीछे का पूरा मामला है। और आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, यहाँ देखो 2 कप होल्डर्स के साथ, लेकिन बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता। यानी बीच में आप एडल्ट को ना बैठाएं, बच्चे को बैठाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा लॉन्ग जर्नी के लिए। बाकी हाँ 5 लोग बैठ के जा सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे मत बैठा देना, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो भाई, लगभग 95 किलोमीटर हम चल चुके हैं। स्क्रीन पे जो माइलेज दिखा रहा है 15.5 kmpl के आसपास का दिखा रहा है, और पेट्रोल पंप हमारे सामने है। फिर से टैंक फुल कराते हैं और देखते हैं भाई रियल वर्ल्ड में इस गाड़ी ने हमें क्या माइलेज दिया है। देख रहे हो 0 पे शुरू हो गया है, देखते हैं कितना तेल आएगा। ऊपर तक हम कराने वाले हैं, फिंगर डूब जाए। देख रहे हो ऑटो कट एकदम लग जाता है, लेकिन अब देखना मुझे लगता है कम से कम 6-7 लीटर आ जाएगा तेल। ये आप देखो भाई फिंगर डूब चुकी है, और स्क्रीन पे एक बार दिखा दो कितना तेल आया है। 5.94 लीटर तेल इसमें आ चुका है। पहले पेमेंट करते हैं, फिर कैलकुलेट करके बताएंगे माइलेज क्या मिला। तो दोस्तों देखा आपने, हमने फिर से टैंक फुल करा लिया है। 5.94 लीटर तेल आया। एक बार मैं फिर से इसका वो दिखा देता हूँ मीटर वगैरह आपको कि कितनी ये गाड़ी चली है। देखो करंट ट्रिप जो है वो 0 हो चुकी है, क्योंकि हमने फिर से गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। बाकी ट्रिप्स अगर मैं आपको दिखाऊं सिंस रिफ्यूलिंग, क्योंकि अभी ये रीसेट नहीं हुआ है, 95 किलोमीटर हम चले हैं, और 15.1 अब दिखा रहा है। अभी 15.5 kmpl के आसपास का दिखा रहा था, थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रही है। इसके अलावा आप ओडोमीटर सिंस लास्ट रीसेट, ये मैंने 0 कर दिया था, यहाँ पर भी 95 है। इसके अलावा ओडोमीटर आप चेक कर सकते हैं, अब है 674, और शुरुआत में भी हमने दिखाया था कि कितना ओडोमीटर था, वहां से आप रीचेक कर सकते हैं कि हमने कोई घोटाला तो नहीं कराया। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 95 को डिवाइड करते हैं 5.94, गजब का माइलेज दिया भाई। आप देख रहे होंगे 15.99 kmpl इस गाड़ी ने हमें माइलेज निकाल के दिया है। वो भी तब जब हमने इस गाड़ी को शहरी इलाके में भी चलाया, यानी सिटी में प्लस हाईवे पे चलाया, और साथ ही जो हिल्स वाला इलाका था वहां पर भी हमने इसको चलाकर देखा है, तब ये माइलेज दिया। साथ ही हमने इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स तीनों ड्राइव मोड इसमें टेस्ट किए हैं, तब ये जो माइलेज है मुझे तो इंप्रेसिव लगा है, क्योंकि क्लेम माइलेज भी 17.99 kmpl है, उसके थोड़ा सा ही कम है रियल वर्ल्ड में भी, वो भी तीनों कंडीशन में चलाने के बाद। यानी अगर सिर्फ हाईवे पे चलाएंगे तो आप मान के चलिए 17-18 kmpl रियल वर्ल्ड में ये आपको दे देगा, और साथ ही परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रेसिव आपको मिल ही जाती है।
तो ये था हमारा रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट Hyundai Venue डीजल ऑटोमेटिक के लिए। अगर आपको इसके किसी और इंजन या वेरिएंट का माइलेज जानना है, ज़्यादा इच्छुक है, तो वो भी हमें बता देना। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। कोई सवाल है तो हमसे कमेंट में पूछ लेना।